सपा विधायक हिस्ट्री शीटर 30A व IS 131 गैंग के लीडर रमाकांत यादव की 23 करोड़ 42 लाख की संपत्ति प्रशासन ने की कुर्क। 58 मुकदमे जौनपुर आजमगढ़ में है दर्ज। डीएम के आदेश के बाद पुलिस की कार्रवाई। भारत संवाद से श्रेयांश जायसवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी आजमगढ़ के दिनांक 11/6/2025 के आदेश के तहत जनपद के जो माफिया हिस्ट्री सीटर संख्या 30/30A और IS गैंग 133 के गैंग लीडर रमाकांत यादव के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 21/2/2022 को जनपद में एक बड़ी अपने शराब पीने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें करीब 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद में उसी मुकदमे पे 2022 में ही गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें रमाकांत यादव और उसके अन्य 12 साथियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसी की विवेचना थाना प्रभारी अतरोलिया के द्वारा की जा रही थी और इसमें टोटल मिला के आज करीब 23 करोड़ 42 लाख 81,400 रुपये की जो इनकी जो संपत्ति है उसको कुर्की की कार्रवाई की गई है। और ये ग्राम बसई अफसरपुर फरगना माहौल तहसील फूलपुर के अंतर्गत एक जो गाटा संख्या है वो करीब 2.88 हेक्टेयर का है, जिसकी मालियत करीब 2 करोड़ 13 लाख रुपया है। दूसरा जो घाटा संख्या है वो करीब 0.049 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है करीब 2,54,59,000 रुपये है। और तीसरा जो घाटा है वो करीब 3.44 हेक्टेयर के आसपास में है और इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 54 लाख रुपये है। एक और घाटा संख्या है जो कि 2.94 है, इसकी जो हेक्टेयर है इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपये है। और एक घाटा संख्या है करीब 3.47 जो कमर्शियल भूमि है और इसकी जो मालियत है वो करीब 16 करोड़ रुपए के आसपास में है। और एक जो घाटा संख्या है वो 0.38 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है वो करीब 20,61,000 रुपये है। तो इस तरीके से टोटल मिला के 23 करोड़ 42 लाख और 81,400 रुपये की जो संपत्ति है उसको जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के तहत उसको आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो माफिया है इनको प्रदेश स्तर के माफिया भी चिन्हित किया गया है और IS गैंग के मेंबर और लीडर है और इनके ऊपर करीब जो आपराधिक मुकदमे हैं उसकी लंबी फहरिस्त है। इनके पास में करीब 58 से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमे हैं और 1977 तक इनके पास में बहुत ही कम संपत्ति थी और उसके बाद में इन्होंने जो आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं उनसे बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है। और इनके ऊपर न केवल लूट के, हत्या के और तमाम इस तरह के मुकदमे हैं और जो अपने से शराब बनाने के और इस तरह के जो मामले हैं वो भी इनके ऊपर पंजीकृत है। तो एक प्रदेश स्तर के माफिया हैं और इस पर आदरणीय DGP महोदय, आदरणीय ADG LO महोदय और ADG जॉन महोदय और DIG महोदय के निर्देश के क्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और जो जनपद आजमगढ़ है यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए और इस तरह के जो माफिया राज जो यहाँ पे पहले चलता था, इस तरह के लोग हैं उनको खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिससे कि प्रदेश में और जिले में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके और आम आदमी है उसको अपनी मेहनत की कमाई से जो चीज़ें करते हैं और मेहनत से सारी चीज़ें आगे करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह की जो बहुत ही विख्यात ये यहाँ पर रहे हैं और इनका जो टेरर था उसकी वजह से तमाम लोग यहाँ इनसे परेशान थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्तमान में जो ये माफिया हैं ये फतेहगढ़ जेल में भी मौजूद है। जिस तरह से सर कार्रवाई हुई, इतनी बड़े लेवल पे कार्रवाई हुई, इसका रखरखाव या इससे किस तरह की निगरानी नहीं हुई? देखिए, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको आज वहाँ पे मौके पे जाके और पूरी
उसके साथ में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ में किया गया है और संबंधित मजिस्ट्रेट है उनको उनका जो रखरखाव के लिए उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा